दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ कक्षा 7वीं का 5वां पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय यानी सबसे पहले गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्मात्। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम और माता लक्ष्मीबाई अस्मात् थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति यानी परिस्थिति जो थी चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम् आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा सामान्य प्रचलन में थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापत। परंतु डोंगरे जी ने रूढ़िवादियों का विचार यानी धारण को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा का ज्ञान करवाया यानी पढ़ाया। एतत्तः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। उन्होंने इस कार्य को करने के लिए समाज की भी प्रतारणम बहुत प्रतारण भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातु शिक्षा संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमाबाई ने अपनी माता के साथ ही संस्कृत सीखी। काल क्रमेण रमाया पितु विपन्नम संजात। काल यानी समय की जो गति होती है यानी समय के चलते रमाबाई के पिता का देहांत हो गया। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भक्षित पीड़िता दिव्यांगता। उनके पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्षा अकाल से पीड़ित होकर मर गए। तदंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतर उसके बाद रमाबाई जो थी अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते करते यानी घूमते घूमते वह कहाँ पहुँची? कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी विद्वता के कारण यानी उन्हें बहुत ज्ञान था संस्कृत भाषा का। सह वह तत्र वहाँ पंडित और सरस्वती उपाधियों से क्या हुई? विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वेद जामा अध्ययनम इसका संधि विच्छेद ही आएगा। वहाँ से उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का क्या किया? अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां संस्कृताणां शिक्षाया आंदोलनम प्रभावती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बाकी पूर्व न्यायालय विभावम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया यानी कोर्ट में। न्यायालय जानते ही होंगे आप सारे बच्चे। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिव्यज्ञानतः। सार्धैक वर्षात् का मतलब होता है 1.5 वर्ष के पश्चात। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। तदंतरम सह पुत्राया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत।
उस 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का जब स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग को सिधार गए। इसके पश्चात वह अपनी बेटी के साथ यानी मनोरमा अपनी बेटी के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम सामान्य शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अपरिवर्तितवती। उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सह उच्च शिक्षार्थम हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने जब वो लौट आई अपने देश में, तो हंटर शिक्षा आयोग के सम्मुख स्त्री शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, यानी अपने विचार प्रकट किए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड के बाद वह फिर कहाँ आई? अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायताम् अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ वे भारत की जो विधवा औरतें थी उनके लिए उन्होंने मतलब स्त्रियों विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने अर्थव्यवस्था का संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सह शारदा सदनम स्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। असीमन आश्रमे निस्सहाय स्त्रिय निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय का मतलब जो बेसहारा होती हैं, तो बेसहारा स्त्रियों का क्या किया, रहने लगी। निवसन्ति स्म मतलब रहती थी। तत्र स्त्रेय मुद्रण कंटकण काष्ठकलादीनाच परिशिक्षणमपि लभन्ते स्म। स्त्रियां छपाई, टंकण और काष्ठकला आदि का परिशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परमिदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर के समीप केड़ा गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम स्थाननं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः समानं जीवनं यापयन्ति। उन्होंने क्या किया, बेसहारा स्त्रियों का सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1992 ईस्वी में रमाबाई का क्या हो गया, निधन यानी मृत्यु हो गई। सह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवा अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचनादियं वर्तते। स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन उसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं: परित्यज्य मतलब छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम मतलब ताड़ना, असहत मतलब सहन किया, सौ मातु अपनी माता से, विपन्नम निर्धनम निर्धनः,
दुर्भक्षी पीड़िता, अकाल पीड़ित, दिव्यांगांता, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधियों से पारबधवती आरंभ किया, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणक निराश्रिता बेसहारा, यापयंती बिताते या बिताती हैं, अवदानम यानी योग। अब अभ्यास पे आएंगे। एक पद में उत्तर देना है, तो मैंने इनका एक पद में उत्तर यहीं लिखा है। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में, यानी जब हम इंग्लिश में उसे बोलें तो 1 वर्ड का आंसर कहते हैं। तो पंडिता सरस्वती इति उपाध्याभ्याम का विभूषिता, तो रमाबाई। रमा कुत संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती, सौ मातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, किसके साथ विवाह हुआ था? विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाय रमाबाई सौख्यम जीवनम अपरिवर्तिति नारिणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुर्ता गच्छत इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2, ये रेखांकित जो रेखा जिनके अंदर नीचे अंडरलाइन की गई है, यानी रेखांकित पद हैं, इनमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो रमाया की जगह पे कश्य आ जाएगा। पत्यु कश्य, कुत्र मतलब कहाँ, तो मुंबई नगरे। रमाबाई महोदया कश्या, स्त्रय के, ये आप लोग के सामने ही मैंने देखिए जूम करके मैं वो कर रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने कॉपी में लिख के दिए हैं, मैं आपको आपके सामने रखती हूँ अभी। देखिए, रमाबाई किरमथम आंदोलनम पारबधवती। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां स्त्रीणां शिक्षाया आंदोलनम पारबधवती। निस्सहाय स्त्री आश्रमे किम किम लभ्यन्ते, तो जो बेसहारा औरतें थी वो क्या करती थी आश्रम में? तो निस्सहाय स्त्री आश्रमे मुद्रण टंकणक काष्ठकलादीना परीक्षणं लभ्यन्ते स्म। एकस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम् अस्ति। कस्मिन् विषये, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान रहा? तो लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदया योगदानम् अस्ति। केन रचनादेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनादेयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब प्रश्न नंबर 4 है कि अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। तो इसमें आपको देखना है, देखिए पद हैं, मूल शब्द हैं, लिंग हैं, विभक्ति हैं और वचनम है। तो पितृ पुल्लिंगम प्रथमा एकवचन, शिक्षाया शिक्षा स्त्रीलिंगम चतुर्थी एकवचन, कन्या स्त्रीलिंगम प्रथमा बहुवचन, नारिणाम नारी स्त्रीलिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनोरमाया मनोरमा स्त्रीलिंगम तृतीय एकवचन। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनस्य लिखत। वचनस्य, तो वचन देखिए लिखे हैं। अस क्री धातु, आप जमा गम, नी जमा वस गम और क्री, लिण लिट लिण लिट लिट और लिण। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष, सब में प्रथम पुरुष है। बहुवचनम एकवचनम बहुवचनम एकवचनम एकवचनम। अब अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो घटनाक्रम अनुसार में मतलब होता है कि जो लाइन हमारी, जो वाक्य हमारा पहला है, तो वो हमारा वाक्य पहला आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर नीचे करके दिए गए हैं। ये हम एक बहुत इसका सरल तरीका भी है पढ़ने का कि हम अपने पाठ को दोबारा से
उसको पढ़ें और अभ्यास करके ये वाले जो प्रश्न होते हैं इनको हम बहुत मतलब आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे पहला लाइन ये था कि उनका जन्म कब हुआ, तो ये पहला आना चाहिए, यानी क में यहाँ पर ये आना चाहिए। और रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विभाम अभवन, तो ये ग यानी इसको यहाँ आना चाहिए। सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी यहाँ आना चाहिए। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, तो उनके निधन लास्ट में हुआ था, उनकी मृत्यु। सह मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, तो ये आना चाहिए था, ये सही है। सह स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उन्होंने अपनी माता के साथ संस्कृत भाषा सीखी, यानी संस्कृत विषय का अध्ययन किया। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा ये मैं पहली बार कर रही हूँ, तो थोड़ा इनमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी होंगी। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आए, वो आप लोगों से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।